हमारी कालका से पूर्व विधायक और महिला मोर्चा से राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बहन लतिका जी का मंच पर सहृदय आमंत्रित करती हूँ। महिला शक्ति का सादर नमन करती हूँ और जोरदार तालियों के साथ हमारी पूर्व विधायक लतिका जी का मंच पर तालियों के साथ, तालियों की गूंज के साथ एक बार जोरदार स्वागत कीजिए। आज अंबाला की बहुत ही पावन धरा पर विजय संकल्प की महारैली में मंच पर आसीन हमारे मंडल अध्यक्ष दीपक जी, मनदीप राणा जी, राजेश जी, रवि जी और हमारे यहाँ के बब्बर शेर, ऐसे हमारे भाई अनिल विज जी, हमारे असीम गोयल जी जो कि अंबाला सिटी में यहाँ पर रैली हो रही है, ऐसे असीम गोयल जी, सुभाष सुजा जी मंत्री, कंवरपाल जी भाई साहब जो कि कैबिनेट मिनिस्टर है और हमारे मंच का संचालन कर रही महिला सशक्तिकरण की प्रतीक ऐसी डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, योगेंद्र शर्मा जी युवा अध्यक्ष, पवन सैनी जी, कुलभूषण गोयल जी, घनश्याम जी और हमारे इस अंबाला क्षेत्र से प्रत्याशी ऐसी महिला प्रेरणा स्रोत हमारी बंतो कटारिया जी, साथ में नवीन जी जो कि कुरुक्षेत्र जैसे धर्म क्षेत्र से आए हैं, हमारे कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, सबके लिए और विशेष रूप से हमारी इतनी धूप में चल करके देवतुल्य कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं संघ का मंच के माध्यम से वंदन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। देखो, भारतीय जनता पार्टी जो संगठन की पार्टी है और हमारे कार्यकर्ता हमारी पूंजी है और आज इतनी बड़ी जो विजय संकल्प महारैली हो रही है, अंदर से लेकर बाहर तक जितनी संख्या अंदर है इससे ही बड़ी संख्या बाहर है। और आज का दिन हमारे स्वर्गीय देवतुल्य हमारे बड़े भाई रतनलाल कटारिया जी की आज पुण्यतिथि है। आज उनको श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कि उन्होंने अपने साथ साथ हमारी बहन बंतो कटारिया जी को भी देश सेवा में आगे निकालने का काम किया था। ऐसे रतनलाल कटारिया जी, यदि जिनके लिए कहा जाए जब तक सूरज चांद रहेगा रतनलाल कटारिया तेरा नाम रहेगा। हमारी अंबाला लोकसभा जो कि हरियाणा की 1 नंबर लोकसभा है और ऐसी लोकसभा में रतनलाल कटारिया जी जो दिल्ली में गूंजते थे तो पता लगता था कि अंबाला की आवाज दिल्ली गूंज रही है। और एक दलित परिवार से जन्म लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में और उसके साथ साथ एक कैबिनेट मंत्री हर प्रदेश हरियाणा के लेकर के और भारत सरकार में ऐसे रतनलाल कटारिया जी को मैं नमन करती हूं और कोटि कोटि प्रणाम करती हूं मंच के माध्यम से। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 10 साल, यदि ये कहा जाए कि प्रदेश में या केंद्र में स्वर्णिम अक्षरों से नाम लिखा जाएगा। यदि मैं महिलाओं की बात करूं, महिलाओं की 50% आबादी है और महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक सभी रूप में 1 नंबर पर उभारने का काम किया है। महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के महिलाओं को गर्भवती से लेकर के उसके पढ़ने लिखने तक और उसके आखिरी समय तक हमेशा महिलाओं के साथ खड़े ऐसे नरेंद्र मोदी जी आज इस धरा पर आ रहे हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आएंगे और हम रूबरू उनके सामने होंगे। हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को, हमारी आंगनवाड़ी की बहनों को और महिलाएं जो कि कंधे से कंधा मिला करके हमारे नरेंद्र मोदी जी का कहना होता है कि महिलाओं को, आज हमारे बीच में हमारे मनोहर लाल जी भाई साहब आगे हैं, जोरदार एक मनोहर लाल जी भाई साहब के लिए नारा भी लगाएंगे और उनका सभी खड़े होकर के तालियां बजा करके अभिनंदन करेंगे। सुभाष बराला जी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। मनोहर लाल जी भाई साहब ने भी अपने 10 साल के कार्यकाल में हमारे को बिना खर्ची बिना पर्ची
के साथ योग्यता के आधार पर एक जो मजबूत संगठन दिया और उसके साथ साथ आयुष्मान के साथ साथ चिरायु भी देने का काम किया। और आज के दिन हमारे करनाल से जोड़ी जिंदाबाद, मनोहर लाल जी भाई साहब आज करनाल से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी हैं। कार्तिकेय शर्मा जी भी यहाँ पर मंच पर आए हैं। देखो कितना शुभ दिन है कि सभी हमारे पास कहते भूतो न भविष्यति, ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी का भविष्य जो कि सबके लिए बहुत ही प्रेरणादायी भी है। और मैं यही कहूंगी कि 25 तारीख को हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल पर बटन दबा करके सही बहनों को अपील करना चाहूंगी कि पूरे हरियाणा में एक ही महिला को टिकट मिली है और वो मिली है बंतो कटारिया जी को। तो मैं यही कहूंगी कि बहनों का इतना ध्यान रखना और उसके बाद 25 तारीख को सभी कमल पर बटन दबा करके मैं अपनी बहनों को विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि सभी को पहले मतदान फिर जलपान, ये कह करके हमारे यहाँ 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेंगी। और मैं अपने कालका से, क्योंकि बड़ी दूर पहाड़ी क्षेत्र पंचकुला से आए सभी भाई और बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतने धूप में चल करके सभी यहाँ पहुंचे हैं। और देवतुल्य ऐसे कार्यकर्ताओं को दोबारा वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि इतने धूप में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उद्बोधन सुनने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के आप पहुंचे। और मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि बंतो कटारिया जी के पक्ष में हमारी अम्बाला लोकसभा में हमारी कालका विधानसभा भी 1 नंबर पर उतरेगी, साथ साथ पंचकुला भी। मैं बहुत बहुत सबका वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ मंच का, बहुत बहुत धन्यवाद।